In part 1, we saw how the girl Wanda Petronsky, how Paddy and Maggie and other girls with them, specifically the girl gang, how they used to, bully her, mock her, and उससे क्या impact हुआ, क्या consequences. Part 1 में हमने देखा कि वो मतलब it ended on the note कि वो जीत जाती है drawing competition, ठीक है. She wins the drawing competition and for last 2 to 3 days nobody sees her in the school. और पेडी मैगी सोचते हैं कि हाँ ठीक है आ जाएगी, कहीं गई होगी. और एक टाइम के बाद दोनों में से किसी एक को ये भी फील होता है कि हम ये गलत कर रहे हैं. हम वांडा को इतना जो परेशान कर रहे हैं, भले हम हमारी मस्ती के लिए कर रहे हैं, कि मस्ती हो ना तो वो एक लिमिट तक अच्छी होती है. If it is impacting someone negatively, then it should not be done. हम मस्ती मजाक क्यों करते हैं? खुश होने के लिए, है ना. लेकिन मस्ती मजाक से अगर किसी को तकलीफ हो रही है, like in this part, in part 2 we will see that Wanda Petronsky has shifted to other place because of this bullying. ये उसको जो इतना परेशान किया जाता था वो शहर छोड़ के चली गई. मतलब जस्ट इमेजिन, तुम्हें कोई इतना परेशान कर दे, तुम इतना परेशान हो जाओ, तुम्हें ना वो स्कूल जाना पसंद है, तुम्हें ना उन लोगों से मिलना पसंद है, तुम्हें उस सिटी से बाहर जाना पड़ा. इट इज सो बैड, राइट. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर कि पेडी को, मैगी को एक टाइम के बाद रियलाइज होता है कि हमने गलत किया और हमारी वजह से वो लड़की चली गई, ठीक है. हर लाइफ गॉट इम्पैक्टेड नेगेटिवली बिकॉज ऑफ अस. तो उनकी जो क्लास टीचर है मिस मैसन, उनको एक लेटर मिलेगा अभी, ठीक है. और वो लेटर जो है वो वांडा के फादर ने लिखा होता है. हमने आई थिंक पार्ट 1 में ये भी पढ़ा था कि एक दिन मैगी और पेडी जो है वो लोग उसके घर पे चेक करने के लिए जाते हैं. आई थिंक इस चैप्टर में आएगा, हाँ इस चैप्टर में आएगा कि जब लेटर मिलता है मिस मैसन को, एक लेटर आएगा. आई एम टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ दिस पार्ट, ठीक है. तो अभी लेटर आएगा वांडा के फादर का मिस मैसन का कि वांडा आपसे आपके स्कूल में कभी नहीं आएगी. और वो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसको इतना परेशान किया गया दैट वी हैड टू लिव द प्लेस, ठीक है. उन्होंने वो जगह छोड़ दी, ऐसा उसके फादर ने इन्फॉर्म किया लेटर के थ्रू. एंड दैट वाज अ पॉइंट कि जब मेडिक और पैगी को लगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और हम अपनी गलती सुधार सकते हैं अगर हम वांडा से मिलने जाए और वांडा को हम सॉरी बोलेंगे और हम उसको समझाएंगे कि हमने जानबूझ के, मतलब ठीक है हमसे गलती हुई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे तेरे साथ. लेकिन इट इज टू लेट. काफी बार लाइफ में हमको रियलाइज होती है हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स, लेकिन जब तक हम सुधारने जाते हैं इट्स लाइक वे टू लेट. वी हैव कम वेरी फार विद दोज मिस्टेक्स. तो मैडी और पैगी जब उसके घर जाते हैं उसको ढूंढने के लिए कि हम उसके घर जाएंगे और हमारी वजह से वो जो जा रही है उसको इतना बुरा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत बुरे लेवल पे होता है, ठीक है. सो दे थॉट दैट विल गो एंड विल स्टॉप हर. पर जब वो लोग उसके घर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं दैट दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट. वो लोग जा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है. सो हाउ दिस वन इंसिडेंट चेंजेस मैडी, पैगी, हाउ दैट थॉट प्रोसेस जो अब तक उनके लिए मस्ती मजाक था वो अब बहुत क्या बोलते हैं हम, सोचने वाला, मतलब एक क्वेश्चन मार्क आके खड़ा हो गया था उनके सामने कि क्या हमने सही में इतना बुरा किया किसी के साथ कि उस इंसान को अपना शहर, स्कूल सब छोड़ के चले जाना पड़े, राइट. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इन दिस पार्ट. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. Attention class, everyone, back to the seat. क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑफिस से एक स्टूडेंट जो था उसने मिस मैसन को एक नोट लाकर दिया, ओके. और सब बच्चे जो थे वो लास्ट मतलब पार्ट 1 में, मतलब चैप्टर नंबर 5 के एंड में हमने देखा था कि वो जो ड्राइंग कंपटीशन की सारी ड्राइंग्स लगी हुई थी
और टीचर ने क्या कहा था सब बच्चों को कि सब लोग एक टर्न बाय टर्न जाकर देख लो। तो अब टीचर ने सबको बोला, जैसे ही वो नोट लेकर आता है वो बच्चा प्रिंसिपल के ऑफिस से, वो टीचर ने सबको बोला बैक टू योर सीट, बैठ जाओ सब शांति से। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, है ना, बैठने में भी लोग आवाज करते हैं, राइट, चप्पल ऐसे घसीट घसीट के चलाएंगे, ठीक है। तो वो सब जब आवाज एकदम शांत हो गया, everyone was settled at their respective places, तो मिस मैसन ने I have a letter from Wanda's father that I want to read to you, क्या बोला मिस मैसन ने कि मुझे वांडा के फादर ने एक लेटर लिखा है जो मैं आप सबको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming, this letter from Wanda's father, was a matter of great importance. बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है, लेकिन हर कंप्लेंट क्या बोलते हैं, एक अलग ही फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वांडा के फादर ने डायरेक्टली कुछ मेंशन नहीं किया कि आपने मेरी बेटे को ऐसा किया, ये मैडी और पैगी जो थी वो ऐसा करते थे उसको, वो सब नहीं लिखा उन्होंने लेटर में। उन्होंने बहुत ही शॉर्ट में अपनी बात लिखी, लेकिन बोलते हैं ना कि जो कम चीजें बोली जाती हैं या कम चीजें होती है उनका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सेम चीज थी, वांडा के फादर ने जिस तरह से चीजें मेंशन की थी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और इनफैक्ट ये जो इंसिडेंट था, टीचर ने ऐसा बोला सबको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है अभी अभी, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज दोबारा से कभी किसी के साथ ना। एवरीबॉडी लिसन क्लोजली, टीचर ने चश्मे लगा लिए, नोट रेडी टू रीड इन द हैंड, एंड everybody listen closely as Miss Mason read the brief note. Dear teacher, my Wanda will not come to your school anymore. Jake also. Now we move away to big city. No more holler Polak. No more ask by funny name. Plenty of funny names in the big city. That's all. उसके पापा ने इतना लिख के भेज दिया सिर्फ कि अब से मेरी बेटी और मेरा बेटा भी आपकी स्कूल में नहीं आएंगे कभी भी, हम लोग दूसरे शहर जा रहे हैं, इन अ बिगर सिटी वी आर मूविंग टू, एंड जहाँ पे कोई हमें ये नहीं पूछेगा कि हमारे ऐसे नाम क्यों है। रिमेम्बर चैप्टर नंबर 5 स्टार्टिंग, व्हाई डू यू हैव सच नेम, ठीक है, याद है, उसी से शुरुआत हुई थी उस चैप्टर की। तो इनडायरेक्टली उसके पापा ने बहुत सारी चीजें बोल दी। क्या उन्होंने लिखा कि आपने ऐसा किया वैसा किया, ये वो नहीं, ठीक है, एकदम शॉर्ट, एकदम कट टू कट उसके पापा ने लिखा है कि नो मोर हॉलर पोलैक, मतलब उसके जो नाम को लेके मजाक उड़ाया जाता था, तेरी ड्रेस ऐसी है, ये वो, बोले बिग सिटी में बहुत सारे और फनी नेम्स हमें मिलेंगे। योर्स ट्रूली, जेन पेट्रोन्स्की। A deep silence met the reading of this letter. सब लोग शांत हो गए थे, सबको समझ आ चुका था that Wanda Petronsky is gone because of the behavior they used to do with her. A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them, and wiped them on her soft white handkerchief. चश्मा निकाला और वो अपने हैंकरचिप से उसको क्लीन करने लगी. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. ठीक है, कुछ तुम लोगों ने भी शायद ये नोटिस किया होगा, मतलब मैंने तो पर्सनली किया है कि टीचर्स का डांटने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ टीचर्स होते हैं जो चीखेंगे चिल्लाएंगे, ठीक है, कुछ कुछ तो डस्टर उठा के, जो किताब विताब डस्टर जो आया वो उठा के फेंक के दिल। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल सबका वेरी होता है, ठीक है, सबका बोलने का डांटने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे मिस मैसन ने क्या ये लेटर पढ़ने के बाद चिल्लाया? नहीं, शी वॉज वेरी लो, वेरी इन अ रोबोटिक टोन शी वॉज टॉकिंग टू देम एंड वेरी स्लोली, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है। उन्होंने चश्मा साफ किया, चश्मा वापस पहना, एंड शी वॉज टॉकिंग टू द क्लास इन अ वेरी लो वॉइस. I am sure that none of the boys and girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because of his or her name happened to be a long unfamiliar one. ठीक है, क्या बोला मिस मैसन ने कि I hope कि आप में से किसी ने भी उसको ऐसा परेशान तो नहीं किया होगा उसके नाम को लेके, just because it's an unfamiliar name. I prefer to think that what was said in the thoughtlessness. वो बोल रही है कि मैं यही मानकर चल रही हूँ कि आपने वांडा पेट्रोन्स्की के साथ उसके नाम को लेकर या जो भी आपका बिहेवियर था शायद आपने अपने बचपने में किया होगा। थॉटलेसनेस यानी
बिना हम बोलते ना कि अरे यार आई एम रियली सॉरी, हाँ मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये सोचे समझे बिना हो गया। इट वॉज डन इन द थॉटलेसनेस, यानी कि आपने जानबूझकर नहीं किया होगा पर आपसे ये गलती हुई है। ऐसा टीचर मतलब ऐसे डांटने के फॉर्म में नहीं बोला, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। I know that all of you feel the way I do, that this is very unfortunate thing to have happened. Unfortunate and sad both. And I want you all to think about it. टीचर ने भी, जैसे वांडा के फादर ने बहुत ज्यादा नहीं बोला, मैंने बोला ना बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे एक्सप्रेस करते हैं ना, उसकी ज्यादा नहीं वैल्यू होती। एकदम कट टू कट थोड़ा बोलो लेकिन इम्पोर्टेंट हो। तो मिस मैसन ने क्या बोला कि आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये जानबूझकर तो नहीं किया है, ठीक है। वांडा पेट्रोंस्की को आपने जो हर्ट किया है, जिसकी भी वजह से वो हर्ट हुई है, वो आई एम वेरी श्योर कि वो जानबूझकर नहीं किया गया होगा, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि ये हुआ है और वो बच्ची जा चुकी। सो शी इज जस्ट टेलिंग देम कि आप सब भी खुद सोचिए कि क्या ये सही हुआ। दैट्स व्हाट शी सेज, दैट्स ऑल। The first period was a study period. Maddie tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. Maddie, Peggy में अभी हम changes देखेंगे, दोनों का क्या thought process change होता है, because see it was not the whole class. It was mainly the two girls and the other girls who were their followers or whatever. Okay? तो Maddie जो थी पढ़ाई चल रही थी क्लास में लेकिन उसका ध्यान नहीं था। She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. हमको होता है ना, हमें अच्छा नहीं लगता, चाहे हमने कुछ गलत किया हो, चाहे किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया हो, मतलब हमारा मूड खराब होता है। It was she was feeling sick in the bottom of her stomach, यानी उसका पेट खराब नहीं था। She was not feeling good. That's what they're trying to say. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. मैडी को नहीं अच्छा लगता था वैसे भी कि पैगी उसको क्यों बार बार पूछती रहती थी वांडा को कि तेरे पास कितने ड्रेसेस है, कौन से कलर का है, कौन से मटेरियल का है, ठीक है। बट शी हैड सेड नथिंग, ओके। लेकिन मैडी में कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर उसको कुछ बोल सके। She had stood by silently and that was just as bad as what Peggy had done. हम बोलते हैं ना कि हम अगर किसी फाइट में हैं, भले हम मारपीट नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम किसी के साथ मारामारी करने जाते भी हैं तो we are automatically a part of it. We are automatically a part of that evil incident. ठीक है, इंसिडेंट, सॉरी। तो यहाँ पे क्या बोल रही है, मैडी को रियलाइज हो रहा है कि मैंने वांडा पेट्रोंस्की को कभी कुछ शायद नहीं बोला होगा, लेकिन मैं पैगी के साथ जाती थी जो उसको तंग करती थी, तो मैं भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज को। दैट्स व्हाट शी सेड। वो अब ये सोच रही है, मेडी को ये रियलाइज हो रहा है कि मैं उसको रोक सकती थी कि तुम वांडा को इतना परेशान मत करो, बट आई वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइटली ऑल द टाइम बिकॉज शी वॉज स्कैर्ड। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पार्ट 1 में पढ़ चुके। वर्स, शी वॉज अ कावर्ड। वो अपने आप को बोल रही है दैट आई एम अ कावर्ड। हम बोलते हैं ना कि यार मैं डर गया या मैं डर गई इस चीज से, ठीक है। कावर्ड हम किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं ना डरपोक, हु इज नॉट ब्रेव इज अ कावर्ड। तो वो अपने आप को कावर्ड बोल रही है। एट लीस्ट Peggy hadn't considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. वो बोले कि पैगी को शायद रियलाइज नहीं हुआ था, लेकिन मैडी को रियलाइज, ये मैडी खुद से, दिस इज अ सेल्फ टॉक। पता है हम लोग कितना भी किसी से बात कर रहे हो, हम लोग शायद एक्सप्रेसिव हो या ना हो, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, जो भी हम लोग हैं, लेकिन सम और द अदर वे वी कीप टॉकिंग टू आवरसेल्फ, है ना, कि अरे यार ये सही नहीं हुआ, मैं ये बेटर कर सकती थी। तो मैडी क्लास चल रहा है लेकिन क्लास में बैठ के उसके दिमाग में ये थॉट्स चल रहा है, पढ़ाई में उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था। वो यही सोच रही थी दैट आई एम अ कावर्ड। मैं वहां चुपचाप खड़ी रहती थी, तमाशा देखती थी, लेकिन कभी भी मैंने वो लड़की को सेफ, उसको बचाने की कोशिश कभी नहीं की इन सब लड़कियों से जो उसको तंग करती थी। तो नाउ शी इज रिग्रेटिंग इट। दिस इज अ गिल्ट वाला फीलिंग, ठीक है, हमें आती है ना गिल्ट वाली फीलिंग कि यार गलत हो गया, कैसे सुधारे अब नहीं पता, लेकिन गलत हो गया, राइट। सो दैट्स व्हाट शी इज थिंकिंग। सो ये मैडी किसी और से बात नहीं कर रही है, दिस इज अ सेल्फ टॉक,
ठीक है, वो अपने आप को बोले दैट आई एम अ कावर्ड और मैंने गलत किया। बोले भले पैगी को रियलाइज नहीं हुआ था लेकिन मुझे तो हुआ था ना, मैं रोक सकती थी इस चीज को, और वेंडा पेट्रॉन्स्की को नहीं छोड़ के जाना पड़ता ये स्कूल और ये शहर, राइट। शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडास शूज। वो बोल रही है मैं समझ सकती हूँ कि वांडा पेट्रॉन्स्की पे क्या गुजरती होगी। Goodness, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. अभी क्या सोच रही है वो कि क्या मैं इतनी डरपोक हूँ। मैडी इज इन द सेल्फ टॉक, ठीक है, और सेल्फ टॉक यानी खुद से बात कर रही है। वो खुद से बात कर रही है कि क्या मैं इतनी डरपोक हूँ कि मैं वांडा पेट्रॉन्स्की को एक भी बार नहीं बोल पाई कि हम तेरी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहते। और पैगी उसके पीछे बैठी हुई थी, उसने पैगी की तरफ भी देखा लेकिन पैगी अपना कुछ लिखने करने में बिजी थी तो पैगी का ध्यान नहीं था, बट शी वाज लुकिंग एट पैगी। She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt bad or not, Maddie, had to do something. मैडी को रियलाइज हो चुका था कि पैडी का तो मुझे नहीं पता, पैगी का तो मुझे नहीं पता उसको सही लग रहा है गलत लग रहा है ये सब जो भी हो रहा है, लेकिन मुझे ये चीज सही नहीं लग रही और मैंने ऑलरेडी पहले वांडा पेट्रॉन्स्की को नहीं रोका, उसको मैंने नहीं बचाया, नहीं सपोर्ट किया, एंड आई सपोर्टेड दीज गर्ल्स, बट नाउ आई विल नॉट डू दैट। She had to find Wanda Petronsky. मैडी बोलती है अब मैं वांडा को रोक कर रहूंगी, I will not let her go. Maybe she had not yet moved away. वो सोचती है शायद वो अभी गई ना हो। Maybe Peggy would climb the heights with her and they would tell Wanda that she had won the contest and that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. Okay? अब क्या सोच रही है मैडी कि मैं पैगी को बोलती हूँ हम जाएंगे वांडा पेट्रॉन्स्की के घर पे और हम उसको जाकर सब कुछ बता देंगे कि हम तेरी फीलिंग्स कभी हर्ट नहीं करना चाहते थे, तू ड्राइंग कंपटीशन भी जीत गई और तेरी सारी की सारी 100 ड्रेसेस वाली ड्राइंग्स जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। मतलब अभी तक ये लोग क्या बोलते थे जब भी वो बोलती थी आई हैव 100 ड्रेसेस, अच्छा 100 ड्रेसेस, और अब मैडी क्या बोल रही है वी विल गो टू हर प्लेस एंड वी विल टेल हर कि तूने बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाई है और तू तो कंपटीशन भी जीत चुकी है। तो मतलब कि क्या करने की कोशिश कर रही है मैडी कि वांडा पेट्रॉन्स्की को जो अब तक बुरा फील हुआ है उसकी वजह से वो थोड़ा ठीक कर पाए। बिल्कुल तो कोई भूल नहीं जाएगा, तुम्हारी किसी के साथ कभी फाइटिंग हुई है, ठीक है, या कुछ अनबन हुई है, तो उसके बाद हम कितने भी पक्के वाले दोस्त बन जाए पर क्या वो चीज भूलते हैं? नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि बदले के लिए, बट वी डोंट फॉरगेट दैट। So when school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left the town or not." अभी भी मैडी भले गिल्टी फील कर रही थी, उसको रिग्रेट फील हो रहा था कि मैंने गलत किया, हमने गलत किया, लेकिन अभी भी वो ये कन्फ्रंट करने की उसकी हिम्मत नहीं थी कि उसको लग रहा है कि उसने गलत किया। अभी भी वो पैगी को क्या बोल रही है, वो ये सब सोच रही थी दैट आई एम अ कावर्ड, ये सब गलत हुआ वांडा के साथ। क्या वो उसमें हिम्मत है कि वो पैगी को बोले मुंह पे कि हमने गलत किया? नहीं। वो क्या कर रही है एकदम कैजुअलनेस। कैजुअलनेस का क्या मीनिंग होता है? कैजुअली यानी नॉर्मली, कि चल ना जाके एक बार देख के आते हैं वांडा गई है कि क्या, चली तो नहीं गई, एक बार सिर्फ जाके देख के तो आते, क्या होगा। उसने ऐसा नहीं बोला कि लेट्स गो एंड लेट्स नॉट लेट हर लीव द प्लेस बिकॉज ऑफ अस, शी इज लीविंग द प्लेस बिकॉज ऑफ अस एंड लेट्स नॉट लेट हर डू दैट। ऐसा बोलने की हिम्मत मैडी की नहीं हुई, ठीक है। So Peggy had the same idea. अब ये जो had है आपको लगेगा कि गलत है, मिस्टेक हुई है प्रिंटिंग, लेकिन नहीं। One had is the helping verb वाला had and one had is the main verb वाला had, ठीक है। had का मीनिंग क्या होता है? To have का past form is had, राइट, गेटिंग इट। हाँ, तो मतलब कि पैगी को भी सेम आइडिया आया था जो मैडी ने बोला कि चल जाकर देख कर आते हैं वांडा पेट्रॉन्स्की को, तो पैगी ने भी बोला कि हाँ मैं भी यही सोच रही, चल लेट्स गो। सो मैडी ग्लोड, पैग वाज रियली ऑलराइट। मैडी को अब तक क्या हो रहा था, मैडी क्यों बार बार पैगी को पलट पलट के देख रही थी? क्योंकि उसको यही हो रहा था, वो ये सी, हम लोग बोलते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, हम कुछ बोले, हम कुछ एक्सप्रेस करें ना, उससे पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस कर देती है। तो वो बार बार पैगी को इसीलिए पलट के देख रही थी
ये नोटिस करने के लिए या ये समझने के लिए कि ये जो वांडा वाला पूरा इंसिडेंस हुआ, क्या इस लड़की को इतना सा भी फर्क पड़ रहा है कि वो लड़की जा रही है हमारी वजह से स्कूल छोड़ के। तो यस, जब पैगी ने ये बोला कि हाँ मैं भी यही सोच रही थी, चल हम लोग जाकर एक बार चेक करके आते, चली गई है क्या, तो मैडी को लगा कि हाश ये बंदी नॉर्मल है। नॉर्मल इन द सेंस कि हाँ मतलब उसको भी फील हुआ कि इस चीज को लेकर कुछ करना पड़ेगा, ये गलत हो गया या वॉट एवर। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है चली गई ना, क्या है, कुछ लोग होते हैं उतने मतलब दे आर अनबॉदर्ड अबाउट एनीथिंग, हाँ ठीक है स्कूल छोड़ के जा रही मेरा क्या, मेरी थोड़ी गलती थी, है ना। लेकिन शी वॉज नॉट लाइक दैट। पैगी ने भी बोला कि हाँ लेट्स गो एंड सी। The two girls hurried out of the building up the street towards the Boggin Heights, the part of the town that bore a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. ठीक है, वेट एंड सैंड, बहुत ही अजीब सा, एकदम हम बोलते हैं ना कि यार बहुत अजीब सा मौसम है, ना धूप है ना बरसात है ना, मतलब वेरी नम टाइप ऑफ, very dull atmosphere it was. Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. देखो, पैगी को देखो। अभी तक मैडी को क्या लग रहा था कि मैडी को जेन्युइनली बुरा लगा था वांडा का ये जो भी सब चल रहा था, शी इज गोइंग एंड ऑल दैट, तो मैडी को सही में बुरा लगा था और इसीलिए मैडी वांटेड टू गो एंड मीट हर। लेकिन पैगी, मैडी को क्या लगा जब पैगी ने बोला कि लेट्स गो एंड सी इफ वांडा हैज गॉन, ठीक है, तो मैडी क्या सोचती है कि हाँ मतलब कि इसको भी बुरा लगा है, मतलब कि इसको भी गिल्टी फील हुआ है। और अब देखो यहाँ पैगी एक्चुअली क्या बोल रही है कि मैंने तो कभी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया, राइट। I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. पैगी बोलती है मुझे नहीं पता था वांडा इतनी होशियार है कि उसको समझ आ गया कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, आप लोग उनका मजाक भी उड़ाएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा, आपके साथ वो भी हंस देंगे, फिर उनकी चमकेगी कि अरे ये तो मेरा मजाक उड़ा के चले भी गए। वो बहुत थोड़े स्लो लोग होते हैं, लेकिन पैगी को क्या था कि वांडा भी ऐसी है, इसका मजाक उड़ाएंगे इसको समझ भी नहीं पड़ेगी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पैगी बस वही चीजें बोल रही है। I thought she was too dumb and gee, look how she can draw. पैगी बोल रही है मुझे तो लगा था कि she is a duffer, she is a dumbass, कि बुद्धू है वो, डम या डम्बैस यानी बुद्धू, हम बोलते हैं बुद्धू, बुद्धू हो गया, स्टूपिड हो गया, कि मेरे को तो था कि ये तो बुद्धू होगी और ये तो इतनी होशियार निकली, देखो ड्राइंग देखो इसकी कैसी बनाई है इसने, कितनी स्मार्ट है मतलब कि ये। और ये सब जो हम उसका नाम का मजाक उड़ा रहे थे ये वो भी उसको समझ आ रहा था कि हम उसका मजाक बना रहे थे। देखो ये तो बड़ी स्मार्ट निकली लड़की, मुझे तो नहीं पता था ये, मुझे तो था शी इज अ डम गर्ल। मैडी कुड यू से मैडी कुड से नथिंग। मैडी जो अब तक इतना अंदर, मैडी के अंदर जो भूचाल चल रहा था कि अरे गलती हो गई, और पैगी उल्टा ही बोल रही थी। वो उसको शी वाज नॉट बॉदर्ड दैट शी इज गोइंग और नॉट, उसको यही था कि ये तो देखो कैसे निकली ये लड़की, है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, अलग अलग सिचुएशन में उनका रिएक्शन अलग अलग होता है। All she hoped was that they would find Wanda. She wanted to tell her that they were very sorry they had picked on her. They had picked on her यानी कि क्या बोलना चाह रही थी मैडी क्या सोच रही थी कि इसको जो बोलना हो बोले, पैगी को जो बोल करना है बोले वो, लेकिन मुझे बस अभी यही टेंशन है, मतलब अपने आप में ही वो बोल रही है कि आई जस्ट विश कि वांडा घर पे हो, वो हमें मिले और हम मेरे को उसको सही में सॉरी बोलना है कि वी हैड पिक्ड ऑन हर, यानी कि शी वॉज बुलिड, मतलब हमने उसको परेशान किया। क्या पूरी स्कूल को तंग करते थे ये लोग? नहीं, पिक्ड ऑन हर यानी उसको स्पेसिफिकली तंग करते थे। So she's like, I really want to tell her sorry for that. And how wonderful the whole school thought she was. और मैडी क्या बोलने वाली थी कि पूरी स्कूल जानती है कि वो कितनी अच्छी। And please not to move away and everybody would be nice. Maddie is going to tell all these things to her कि प्लीज तू स्कूल छोड़ के मत जा, प्लीज तू कहीं और रहने को मत जा, सब तेरी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, सब तुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, कोई तुझे बुली नहीं करेगा। The two girls
She and Peggy would find anybody who would fight anybody who was not nice. वो बोलती है, मैडी सोच रही है कि मैं वांडा पेट्रोन्स्की मुझे मिली, अगर अभी उसके घर हम जा रहे हैं, अगर वो मिली, मैं उसको ये भी बोलूंगी कि अगर अब से तुझे किसी ने परेशान किया तो मैं और पैगी उसकी खबर लेंगे, वी विल फाइट विद दैट पर्सन, लेकिन तू प्लीज मत जा। The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. थोड़ा जल्दी चलने लगे थे कि भाई अंधेरा होने लगा था। I think that's where the Petronskis live, said Maggie. Maddie. Sorry, I'm really sorry. Maggie, Paddy, पता नहीं क्यों हो रहा है, थोड़ा tongue twister की तरह। I am sorry for that. Yes. I think that's where Petronskis live, said Maddie, pointing to a little white house. एक white house दिखा Perkins Heights पर पहुंचते ही उनको, और वहां पे उसको पॉइंट आउट करते हुए मैडी बोल रही कि शायद यही है जहां पे ये लोग रहते हैं, Petronskis live. Wisps of old grass struck up here and there along the pathway like the thin kittens. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. ठीक है, उसके घर का जो क्या बोल रहे हैं, यार्ड था, उसके घर के एंट्रेंस का जो पूरा पोर्शन था, यार्ड जो था, वहां पे बहुत सारी सूखी हुई ग्रास थी, एंड इट वाज लुकिंग वेरी शैबी बट इट वाज क्लीन। तो वो देख के मैडी को क्या याद आया कि वांडा की जो ब्लू कलर की ड्रेस थी, विच वाज शैबी बट इट वाज क्लीन, वो उसको याद आती है। There was not a sign of life but the house. कोई there was not the sign of the life, मतलब कि कोई दिख रहा नहीं था। हाउस की लाइफ कैसे होगी? हाउस की लाइफ तो लोगों से ही होगी ना। हाँ। Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. ठीक है, पीछे के दरवाजे से भी उन्होंने नॉक किया, but there was nobody. अब तुम्हारा इंतजार करते हुए थोड़ी बैठेंगे पेट्रोन्स्की, हाँ, तो दूसरी जगह कब जाएंगे? Yeah. There was no doubt about it. The Petronskis were gone. How would they ever make amends? Make amends का मीनिंग यहाँ भी दिया हुआ है। amends का मीनिंग amend का मीनिंग होता है, आपने सुना होगा सिविक्स में, amendment या amend, दोनों का मीनिंग होता है change. How would they ever tell her about the amends? या how could they ever make amends, यानी कोई जवाब आया नहीं, मतलब ये ऑब्वियस बात थी कि पेट्रोन्स्की जा चुके थे। अब मैडी ये सोच रही थी कि मैं वांडा से कांटेक्ट कैसे करूंगी, या मैं उसको कभी कैसे बता पाऊंगी कि मैं बहुत सॉरी हूं अपने एक्शंस के लिए। हाउ विल आई टेल हर अबाउट माय अमेंड्स, या हाउ विल आई मेक द चेंजेस। ठीक है, मैं चेंज लाना चाहती हूँ, मैं सॉरी हूँ अपने एक्शंस के लिए, ये मैं वांडा पेट्रोन्स्की को अब कब बता पाऊंगी? क्या मैं कभी बोल पाऊंगी उसको ये चीज? They turned slowly and made their way down the hill. Well, anyway, said Peggy, she's gone now. So what can we do? Peggy बोली, ओके ठीक है, चली गई, क्या कर सकते? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. देखो, Peggy क्या बोल रही है? ये तो मैं उसको ये जो पूछती रहती थी ना, तेरे पास कितनी ड्रेसेस है, कितनी ड्रेसेस है, तब जाके मुझे जवाब देने के लिए वांडा पेट्रोन्स्की के दिमाग में इतने आइडियाज आए, वरना तो ये ड्राइंग कंपटीशन भी वो नहीं जीतती। See, she's saying all negative things about her, right? Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. But that night she could not get to sleep. ठीक है, मैडी पैगी की बातें सुन रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैडी के दिमाग में ज्यादा बातें यही चल रही थी कि मेरी गलती है, हमसे गलती हो गई, आई एम अ कावर्ड, मेरी वजह से मैं उस लड़की को बचा सकती थी, या बचा सकती थी इन द सेंस आई कुड हैव स्टॉप्ड ऑल दिस, बट शी नेवर हैड द गट्स। गट्स यानी उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसको यही डर था कि ये लोग कल को मुझे टारगेट बना लेंगे, मेरा मजाक उड़ाना स्टार्ट करेंगे। उसने ये सब पैगी की बातें सुनी कि हाँ छोड़ना, कोई नहीं, चली गई ना वो, चल अभी घर चलते हैं, बहुत हो गया। घर तो वो लोग अपने अपने चले गए, लेकिन मैडी को नींद आई नहीं। She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in, and she thought of the glowing picture those 100 dresses made.
उसको वो 100 ड्रेसेस उसकी जो बनाई हुई है ड्राइंग में वो याद आ रही है, वांडा की ब्लू ड्रेस याद आ रही है, उसका घर याद आ रहा है, all lined up in the classroom. At last, Maddie sat up in bed, pressed her forehead tight in her hands, and really thought. ठीक है, हम ऐसे टेंशन में होते हैं, हमें कोई चीज परेशान करती है तो हम कैसे अपना हाथ ऐसे सर पे रखते हैं, हाँ बस। तो मैडी ऐसे उठ गई, अपने बेड पे बैठी हुई है, नींद तो आ नहीं रही थी, ये सभी थॉट्स चल रहे थे उसके दिमाग में। शी सैट ऑन द बेड, और ऐसे अपने सर पे हाथ रख के बैठी हुई है, कि मतलब दिस इज, ये ऑटोमेटिक एकदम बॉडी का साइन है कि हाँ भाई टेंशन है। इसीलिए कोई भी कभी भी सिर पे हाथ रख के बैठते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अरे क्या टेंशन है आपको, क्यों ऐसे बैठे, राइट? This was the hardest thinking she had ever done. After a long, long time, she reached an important conclusion. She was never going to stand by and say nothing again. क्या सोचती है मैडी कि वांडा पेट्रॉन्स्की के साथ तो जो हुआ वो हुआ, उसको तो अब मैं पता नहीं कब चेंज कर पाऊंगी, लेकिन मैं ये चीज मतलब मैं ये प्रॉमिस करती हूँ अपने आप को, ठीक है? हम भी काफी बार अपनी लाइफ में जो चेंजेस लाना चाहते हैं वो नहीं ला सकते, या बहुत देर हो जाती है वो डिसीजन चेंज करने में, लेकिन फिर हम एक टाइम पे अपने आप को प्रॉमिस करते हैं ना कि अब ये कभी नहीं होगा, या अब ये गलती कभी रिपीट नहीं होगी, ठीक है? तो अभी मैडी क्या सोच रही है, क्या प्रॉमिस कर रही है अपने आप को, कि आई विल नेवर स्टैंड साइलेंटली। कोई अगर जैसे वांडा पेट्रॉन्स्की को परेशान किया इन लड़कियों ने, अब से अगर किसी और लड़की को किया, या किसी को भी पूरे स्कूल में या मेरे आसपास किसी को परेशान ऐसे किया, बुली किया, तो मैं चुपचाप बैठ के देखूंगी नहीं। आई विल गो एंड आई विल स्टॉप दैट। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. वो सोच रही है कि अगर किसी ने किसी का मजाक उड़ाया कि भाई ये तो ऐसा दिखता है, या ये इसका तो ऐसा नाम है, तो आई विल स्पीक अप। आई विल स्पीक अप मीन्स मैं वो मजाक जो भी उड़ा रहा होगा उसको रोक दूंगी कि ये गलत चीज है। इवन इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप। अब उसको ये भी डर नहीं, एक लेवल आ जाता है ना कि हमें डर नहीं लगता। अब तक उसको क्या डर सता रहा था कि मुझे पैगी मेरी फ्रेंड है, ये सब लड़कियां मेरी फ्रेंड है, कल को ये लोग मुझे टारगेट बनाएंगे, या कल को फिर इन लोगों को लगेगा कि हाँ तुझे बहुत ये है ना, तू उसकी साइड ले रही है, जा उसकी टीम में चली जा। तो उसको वो डर था कहीं ना कहीं, लेकिन वो बोलती है कि भले अब अगर पैगी भी मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ देगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर किसी के साथ गलत हो रहा होगा तो मैं चुप नहीं बैठूं। She had no way of making things right with Wanda, but from now on she would never make anybody else unhappy. वो सोचती है कि वांडा को तो मैं अपना सॉरी मैं अपना चेंजेस जो मुझे लाने थे कि तुम मत जाओ, सब तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे, वो सब तो नहीं हो पाया, लेकिन डेफिनेटली अब से मैं कभी किसी और को परेशान नहीं करूंगी और ना ही किसी और को करने दूंगी। On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petrosky. अभी इन लोगों ने उसको लेटर लिखा। It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. उन्होंने ऐसे ही नॉर्मल लेटर लिखा उसको कि तू कैसी है और तू कंटेस्ट जीत चुकी है, many many heartily congratulations. They told her how pretty her drawings were and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. वो लोग उसको पूछ रहे हैं कि तू अब जहाँ रह रही है क्या वो जगह अच्छी है, तेरी नई स्कूल की टीचर जो है वो कैसी है, ठीक है, और तो तेरे जो ड्राइंग्स बनाई थी वो बहुत सुंदर ड्राइंग्स थी। They had meant to say they were sorry, but it ended up with just writing a friend. Yeah, so मैडी ने और पैगी ने जो है फाइनली लेटर लिखा वांडा पेट्रोस्की को। सॉरी लेटर लिखना चाह रहे थे लेकिन इट बिकेम जस्ट अ फ्रेंडली लेटर। हम होता है ना काफी बार हम सोचते हैं लेकिन फिर हमें वापस डर लगता है कि इसमें कुछ और मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो जाए, तो फिर वो लोग उसको एक सिंपल लेटर लिखते कि कैसी है, कैसा चल रहा है, तू वहां पे है तो तू खुश तो है, सब सब अच्छे हैं एंड ऑल दैट। और उन्होंने कहाँ पे भेजा, वो बॉगिंस हाइट पे लिखा भेजा उन्होंने, और उस पे लिखा था प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप।
राइट। तो मतलब प्लीज फॉरवर्ड इन द सेंस कि अब वो जहाँ रहने गई हुई है तो वहां पे उसको लेटर पहुंच जाए। Days passed and there was no answer. कोई भी जवाब आया नहीं था। But the letter did not come back. अभी काफी बार क्या होता है, अगर एड्रेस गलत होता है या एड्रेस नहीं मिलता तो वो लोग कॉल करते हैं कि भाई आपका लेटर जो है वो हम पहुंचा नहीं पाए, तो अब आप आकर लेकर जाइए। तो ना ही वांडा पेट्रोन्स्की का कोई जवाब आया था उस लेटर को, ना ही वो लेटर वापस आया था। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था किसी को पता नहीं था कि क्या लेटर वांडा पेट्रोन्स्की तक पहुंचा भी था। दे डिड नॉट। Perhaps she was so hurt and angry that she was not going to answer. अब उन लोगों ने, अभी अगर हम लोग भी हैं, अगर आप भी हैं इस जगह पर, मेडिकी और पैगी की जगह पर, अगर आप किसी को लेटर लिखते हो और अगर कोई रिप्लाई, तो लेटर छोड़ो, मैसेज भी अगर हम किसी को ड्रॉप करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करता, तो हम क्या सोचते हैं, अरे क्यों रिप्लाई नहीं आया अभी तक, कुछ हुआ था, लास्ट कॉन्वर्जेशन हमारी क्या हुई थी, कुछ बुरा लगा होगा, या कुछ मैंने क्या बोल दिया, या कुछ ऐसा हो गया कि गुस्सा है कोई। ठीक है, तो उन लोगों ने भी सेम सोचा कि क्या वो हमने उसको इतना हर्ट कर दिया कि वो हमारा लेटर का रिप्लाई तक नहीं करने वाली थी। यू कुड नॉट ब्लेम हर। बोले कि हमने किया भी ऐसा है। फिर मैडी ऐसा ही सोच रही है, मैडी और पैगी, पैगी का तो नहीं पता, बट मैडी डेफिनेटली यही सोच रही थी कि हम वांडा पेट्रोन्स्की अगर हमें नहीं भी रिप्लाई करेगी तो हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने किया ही ऐसा काम। Weeks went by and still Wanda did not answer. काफी समय बीत गया लेकिन कोई जवाब आया नहीं। Peggy had begun to forget the whole business and Maddie put herself to sleep at night, making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses you have bought. Peggy जो थी वो पहले से ही उसको कोई, she was not that much bothered. In fact, I would rather say she was least bothered about this whole incident. लेकिन मैडी जो थी उसको बहुत फर्क पड़ा था। तो अब अभी भी पैडी को जो है वो नींद नहीं आती थी, बिकॉज उसको यही चीज खाई जा रही थी कि वांडा इतनी हर्ट हो चुकी है कि वो हमारे लेटर का भी रिप्लाई नहीं कर रही है। तो अभी पैडी क्या करने लगी, जब उसको नींद नहीं आती थी, शी यूज्ड टू गिव स्पीच। स्पीच मतलब नॉट लिटरल स्पीच, मतलब अगर अब किसी के साथ अगर ऐसा गलत हुआ तो मैं उसको कैसे बचाऊंगी, तो वो बोलती थी। ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, बट दे आर जस्ट मेंशनिंग इट हियर, वो ऐसा बोला करती थी। And before Wanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Mandy would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. तो पैगी क्या प्रैक्टिस, मैडी क्या प्रैक्टिस कर रही है, मैडी क्या बोल रही है जब भी उसको नींद नहीं आ रही, क्या सोच रही है वो, कि अब अगर वांडा पेट्रोन्स्की को जैसा सब तंग करते थे, किसी और को तंग किया तो मैं उसको ये बोल के चुप करवा दूंगी, या मैं उसके ये बोल के उसके साथ फाइट कर दूंगी कि इसको क्यों परेशान करते हो, चुप हो जाओ, स्टॉप। Now it was Christmas time. There was snow on the ground, Christmas bells and a small tree decorated the classroom. On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received in the morning. Christmas vacation की तैयारी थी, और not a Christmas vacation exactly, but Christmas का माहौल था, and it was snowfall, everyone was in the celebration mood, और एकदम से टीचर ने बोला कि there is a letter for you people. तो वो लेटर होता है, you remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me and I'm glad to know where she lives. ठीक है, क्या बोल रही है टीचर कि सबको बुलाया क्लास में, सब बैठे हुए हैं और बोले आपको वो लड़की याद है वेंडा पेट्रोन्स्की? She has written to me. उसने मुझे लेटर आज भेजा है और अब फाइनली मुझे उसका एड्रेस पता है और मैं उसको उसका मेडल भेज सकती हूँ। I want to read the letter to you. The class set up with a sudden interest and listened. क्योंकि it was sort of a mystery. कि ठीक है, आप सबको पता तो था कि लड़की जा चुकी है, लेकिन कहाँ गई किसी को पता नहीं था. So everyone was very curious to know what the girl had written in the letter. Dear Miss Mason, how are you and room number 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house, I have 100 new ones all lined up in my closet. क्या बोल रही है वो लेटर में? मिस मैसन को पूछ रही है कि आप कैसी हैं और रूम नंबर 13 में सब स्टूडेंट्स कैसे हैं.
और प्लीज टेल ऑल द गर्ल्स की वो जो 100 ड्रेसेस हैं मेरी obviously the drawings को लेके tell them they can keep it because in my new house I have other 100 dresses all lined up. I'd like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. For Christmas I miss that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everyone. Yours truly Wanda Petrons. ठीक है, क्या बोला उसने लेटर में कि मैडी को और पैगी को कहिएगा कि वो ये कलर की ड्रेसेस रखे, जो मतलब रखे इन द सेंस उसका जो ड्राइंग जो छोड़ कर गई थी सारे के सारे. On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. All the houses had wreaths and hollies in the windows. ये अभी पूरा क्रिसमस वाला जो डेकोरेशन है उसका पूरा इंट्रोडक्शन मतलब briefly बताया गया. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper was strung. Decorative containers. Brief, it's just a very brief description about the whole Christmas decoration that was everywhere around the corner, not only in just the school. Outside the air smelled like Christmas and the light shining everywhere reflected different colors on the snow. Snowfall जब होती है तो उस पे जो भी light गिरेगी उसका color का वो दिखने लगता है. And the air smelled like Christmas. The air smelled like Christmas मतलब क्या Christmas की कोई खुशबू होती है? नहीं. The air smelled like Christmas यानी कि पूरा हम बोलते हैं ना कि कितना अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया है, तो बस सेम चीज हो चुकी थी वहां पे. Boy, said Peggy, this shows she really likes us. It shows she got our letter, and this is her way of saying that everything's all right, and that's that. Peggy क्या सोच रही है अभी? Peggy क्या बोल रही है मैडी को कि उसने पूरे लेटर में हम दोनों का नाम लिखा, मतलब कि उसको हम दोनों अच्छे लगते थे. And she wrote the letter, और जिसमें हमारा नाम था मतलब कि हमने जो लेटर लिखा था उसका जवाब उसने इस फॉर्म में दिया. डायरेक्टली तो हमें नहीं लिखा, लेकिन ये मिस मैसन को उसने जो लेटर भेजा उसने हमें भी जवाब दे दिया था. I hope so, said Maddie sadly. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again. Polish are people who come from Poland, okay, और कुछ Polish. Yeah, and couldn't even really make things right between them. Maddie अभी भी खुश नहीं थी because उसको यही था कि मैं उसको जो सॉरी बोलना चाह रही हूँ फेस टू फेस मिलके वो नहीं हो पाएगा. She went home. She pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. उसकी जो ड्राइंग थी जो उसने लेटर में लिखा था वो उसने जाके अपने रूम में सॉफ्ट कोट पे लगा दी. Maddie sat down on her bed, looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. Wanda Petronsky ने बहुत अच्छे से जवाब भेज दिया हुआ. Right? Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed her face and the head of the drawing. It looked like her. मतलब मैडी को जो ग्रीन कलर वाली रेड ट्रिमिंग वाली जो ड्राइंग उसकी थी वांडा ने जो बनाई थी वो उसने बोला था कि ये मैडी तुम रख लेना, लेटर में लिखा था. ठीक है, तो मैडी वो ड्राइंग लेकर आई, उसने अपने रूम में लगाई और वो शी वाज फीलिंग सो सैड कि शी वाज लिटरली लाइक अबाउट टू क्राई. एंड उतने में उसका ध्यान जाता है कि ये फेस जो है ये तो मेरे जैसा दिख रहा है, मतलब उसने सीरियसली मेरी ड्राइंग बनाई. Maddie, it really looked like her own mouth. Why it really looked like her own self? Wanda had really drawn this for her. Excitedly, she ran over to Peggy's. ठीक है, वो जब जैसे ही वो ये नोटिस करती है मैडी कि ये जो ड्राइंग उसने मेरे लिए बोली है कि ये तुम रखना,
कि उसने ऐसे ही नहीं बोली है, ये फेस मेरा फेस बनाया है उसने, सी इट लुक्स सो मच लाइक मी। फिर वो तुरंत जाती है पैगी के वहां पर, पैगी के घर पर। पैग, शी सेड, let me see your picture. What's the matter? Asked Peggy as they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying face down on the bed. पैगी के घर गई वो मैडी और उसने तुरंत बोला उसको कि मुझे तेरी ड्राइंग बता, वांडा ने जो तुझे दी है वो। तो उसने बोला क्यों, क्या हुआ? तो वो बोले तू बता ना, उसकी ड्राइंग बता मुझे, फिर मैं बोलती हूँ क्या हुआ। तो वो लोग फटाफट उसके रूम में जाते हैं जहाँ पे उसने वो फोटो लगाई होती है, मतलब उसकी ड्राइंग लगाई होती है। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, लुक, she drew you, that's you, she exclaimed, and the head and the face of the picture did look like Becky. ग्रीन वाली जो ड्रेस थी, it was for Maddie because she had literally drawn her. Yes, she must have, agreed Maddie. Ah, what did I say? Said Peggy. She must have really liked us anyway, right? तो पैगी बोलती देखा मैंने तेरे को कहा था ना उसको हम अच्छे लगते हैं, इसलिए देख हमारी ड्राइंग बनाई उसने। Yes, she must have, agreed Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda. And मतलब उसको हमेशा बुरा लगता था, वो ऐसे रोने जैसी हो जाती थी। तो she is now relaxed कि हाँ okay, we are not bad for her, और मतलब हमने उसको इतना परेशान नहीं किया था कि वो हमारी वजह से इतनी दुखी हो जाए, because she had drawn us in the drawing, मतलब जो sketches बनाए हुए थे उसने। Sure, 100 of them all lined up. That's all for the chapter. इस चैप्टर में से आई थिंक मैंने पार्ट 1 में भी कहा था, मैंने चैप्टर 5 पढ़ाते वक्त भी कहा था कि इस चैप्टर से आपको बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये नहीं पूछेंगे कि 100 ड्रेसेस कौन से कलर्स के थे या क्या ड्रॉ किया था, वो कोई नहीं पूछने वाला आपको, राइट। यही पूछेंगे कि क्या ये वांडा पेट्रोस्की के साथ जो हुआ वो सही हुआ, क्या मैडी की जगह आप होते तो आप क्या करते। पैगी भले ही आपकी फ्रेंड है लेकिन फिर भी कर तो वो गलत रही है, तो आप क्या करते हो उस सिचुएशन में। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। So please do not just read it in the form of a story, but also try to understand the depth of the chapter. And I'm pretty sure you will do that really well. And keep practicing, keep revising. That's the only key to get good marks. Okay. Bring up the doubts in the classroom. We shall definitely resolve all of them. And that's all. Thank you so much.